हेलो न्यूज़ एंड रिव्यूज़ में मैं और अदनान आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। आज की मेरी पहली खबर, अदनान जो तहलका मचा हुआ है आजकल, प्रेसिडेंट जरदारी को लगता है गर्मी चढ़ गई उनके दिमाग में। उन्होंने कहा ये गर्मी क्यों आई, कहाँ से आई, अब मैं इसको बताता हूँ, और चढ़ गए वो शरीफ ब्रदर्स के ऊपर। उस दिन जो ने वो ग्लोरी की भी बात की थी। जी जी, वो अब इट्स क्वाइट द टॉपिक ऑफ न्यूज़ नाउअडेज के उनको बोला कि आप ज्यादा ही जो है वो ग्लोरीफाइड, ये जो आपकी ग्लोरी थी आपकी, और ये जो शाइन है, और ये जो आप सारी जो अपनी फेम जो आप एंजॉय कर रहे हैं, ये मेरी दी हुई है, ये उनकी दी हुई है माशाल्लाह। और जो मैं जब भी ले सकता हूँ उसको वापस, दैट्स माय विश। ले सकते हैं, उन्हें पीएमएलक्यू को ले लिया, उन्हें वो बेचारे वो मुशर्रफ की पार्टी को ले लिया, नवाज शरीफ तो बेचारे शरीफ लोग हैं। जरदारी इज द मेन गाय। अच्छा, और उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो द नवाज ब्रदर्स जो ये बोल रहे हैं कि लाहौर हमारा या पंजाब हमारा, ये भूल जाए, ये पीपल्स पार्टी का। और मुझे लगता है ये गर्मी इतनी और ये गुस्सा इतना हो गया था कि नवाज शरीफ के जलसे में भी वो तूफान आ गया उनका। तो मतलब ये पीपल्स पार्टी का है या नवाज शरीफ का है? पंजाब मैंने सुना था पाकिस्तान का, चले ये कोई चीजें आ रही हैं। सर एमक्यूएम का कराची हो गया, हाँ जी, पीएमएल का लाहौर हो गया, पीटीआई का पाकिस्तान हो गया, पीटीआई का पाकिस्तान हो गया, अब पीटीआई जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, दूसरी न्यूज़ ये है, हाफिज सईद ने बोल दिया है कि वो अमेरिका के अगेंस्ट जिहाद करेंगे। वो बिकॉज उन्हें वो जो बाउंटी जो की थी तो द अमेरिकन्स दे बैक ट्रैक्ड एंड दे सेड कि अभी उन्हें पाकिस्तान ने कहा हमें एविडेंस तो दें, कोई आप ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस हम पकड़ सके। ये सेड कम टू अस, एविडेंस कॉन्क्रीट दें, इसका मतलब कॉन्क्रीट वजनी पैसा दें हमें ताकि हम उसको आपके हवाले कर सकें। ही इज सेइंग कम टू अस, वी विल टीच यू द मीनिंग ऑफ जिहाद, द टाइम हैज कम टू फाइट। यार ये सब जिहादी लगे हुए काफी अर्से से। अब ये वो उसामा खत्म हो गया तो इस बेचारे के पीछे पड़ गए अब। अच्छा, ये खबरें हमें छोड़ें यार, या अब एमी डिप्रेसिंग खबरें, लेकिन हाँ वो आपने वो उसकी तो आपने खबर पढ़ी नहीं थी, वो जो भी पिछले दिनों तूफान आ गया नवाज शरीफ की रैली में। बताया ना, वो जरदारी इतने गर्म हो गए हैं कि वो तो कि पाकिस्तान का पूरा मौसम उनके साथ साथ गर्म हो गया, और उन्होंने कहा है कि नवाज तो एक तरफ पीटीआई वो सुनामी ला रहा है, एक तरफ नवाज शरीफ तूफान ला रहे हैं। नहीं, नवाज शरीफ के वो उस पे यार, तो वो उनके जलसे में तूफान आया था ना, तो वो उसमें जरदारी का क्या है यार, वो नवाज शरीफ लेकर आए यार, पूरा जो मुल्क का मौसम चेंज हो गया ना। तो मतलब अच्छा है, ये लोग काफी आई थिंक दे आर गेटिंग स्पिरिचुअल इन अल्लाह के कनेक्शंस बन गए ये लोग माशाल्लाह। तो भाई ना लें इन तूफानों से, बस मेरी ये गुजारिश है, बचा के रखें, हम ही पिसेंगे अगर पिसेंगे तो। अच्छा, अभी ये खबरें छोड़ दें क्योंकि मुझे कमेंट 2-3 आए हैं हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया से, और जिनके बारे में आप अक्सर कमेंट्स मारते हैं। जिसके बारे में कमेंट्स करता हूँ, मैं तो प्यार में करता हूँ, मजाक में करता हूँ, इश्क की इंतहा इतनी है कि समझ नहीं आता मैं बोलूँ क्या, उनको कुछ मुंह से गलत चीजें निकल जाती हैं, लेकिन वो इश्क में तो सब जायज है। तो उन्हें मुझे ये फरमाया, और इन अ गुड पार्ट इज के he wrote it very nicely, he wasn't rude to me, you know, I'm a little out there, लेकिन उन्हें बड़ी खूबसूरती से मुझे बात लिखी कि देखो दान, ठीक है आप, your show is great, I love your show, but the fact is that you are jealous of India, and the reason is कि आप अपनी खबरें उठा के जो आप पढ़ रहे होते हैं ना हर वक्त, रोना धोना, लड़ाई कुटाई, बॉम्ब ब्लास्ट, रिश्वत, ये आपकी खबरें होती हैं। This is all what you have to show, and look at us, we have a lot more to show. We have Katrina Kaif, we have, you know, all these hot babes. We have Veena Malik. Wow, Veena Malik, Veena Malik, लेकिन they have our Veena Malik as well. तो वो भी आपकी हुई, चले वो भी हम मानते हैं वो आपकी। अच्छा चले, वीना मलिक से मुझे याद है, नहीं ये मेरी आप, अच्छा सॉरी, हाँ मैं क्या कह रहा था, वो कि उनके पास कतरीना कैफ, करीना कपूर, सैफ, तो एक तो ने ये बात की कि आप लोग के पास ये खबरें हैं, हमारे पास वो खबरें। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आपकी जो पूरी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, वो उसका जो साइज है इकोनॉमी का, वो उतना साइज है जो हमारे 2 बिजनेसमैन की इकोनॉमी, उनकी जो बिजनेस का साइज है। तो यू राइट, आई टोल्ड हिम यस, साइज डज मैटर, एंड ही इज राइट, आई एग्री विद हिम अगेन। एंड तीसरी बात ये कि मेरी इंडिया से वाकई कोई दुश्मनी नहीं। आशा को मैंने बोला था यार आप भी कुछ बोलिएगा इंडिया के बारे में, नहीं आई हैव फ्रेंड्स, तो इनके भी कोई मरासी दोस्त होंगे वहाँ जाने आने वाले जिनको ये प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा, आपके लिए कमेंट आया अदनान, आपने जो वो लिखा था, अदनान मकबूल, यू आर राइट, हैवंट यू नोटिस द रबिश अमन की आशा स्टफ प्रमोटेड एवरी डे,
by one of our local channels. I mean, they're not even sending their team, not even hiring our players in IPL, and Jio keeps showing their rubbish ads and promotes it even in the headlines with their dancers. Please make a note on it and discuss this in your upcoming videos if feasible. ये तो बड़े बड़े लोग मुझसे सवाल पूछने कर दिए हैं आप लोगों ने। बड़ा चलो मैं बताता हूँ, देखें चक्कर ये है कि इंडिया ने हमारी वाटें लगा दी है। हुआ ये कि इंडिया जो है, यू सी ऑल स्पोर्ट इवेंट्स आर इंटरनेशनल इवेंट्स, राइट, एंड वंस यू गो इंटरनेशनल देन द होल वर्ल्ड इज वाचिंग। और एकदम लास्ट मोमेंट में ये लोग बैकआउट कर जाते हैं, जैसे भी हॉकी के इवेंट से बैकआउट करके, ठीक है, अब वो सारी दुनिया यार ये बैकआउट करके, तो उनके नेबर्स हैं, उसका मतलब उनका हालात वाकई खराब है, एंड देन इट गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन टू एवरीबॉडी। वो इंडिया की वो प्रेजेंस है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, they're huge in media, they're huge in sports now also, and eventually ये हो कि वो बांग्लादेश जैसा भी मुल्क जो है वो कहता अब नहीं आता तुम्हारा मुल्क में यार, हमारा नहीं आता, हम बांग्लादेश was such a disappointment. I'm sorry. हमने हॉकी प्लेयर को बुलाया है बांग्लादेश के, उसको हम नेक्स्ट शो में बिठाएंगे, उससे बात करेंगे। हमने इंडिया से भी एक बंदा बुलाया और हमने एक सऊदी अरेबिया से बनाया। हमारे अब नेक्स्ट शोज में आप देखिएगा कि फॉरेन की तो क्या कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे शो में आएंगे जो हमसे बात करेंगे और हम आपको उसका फीडबैक जरूर देंगे। राइट। अच्छा, और हमारे पास कमेंट्स क्या आए थे जो हमने शो किया था एक्सटॉर्शन के अगेंस्ट, तो उस पर हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लाइंस आई हैं जो मैं अब आप नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाह रही हूं मैं यहाँ पे। खबरों में छोड़ें बस। आई थिंक वी शुड एंड द शो। आई थिंक वी जस्ट read out few comments for you and it's great that you guys are writing, and again I apologize on behalf of all the others to India, but I ain't apologizing because I got nothing to apologize for and I don't care, honestly speaking. But hey man, if you got a sense of humor, please and let's hope कि next time हम newspapers खोलें तो शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज हमें भी नजर आ जाए। अब मैं बच्चों एक पॉजिटिव न्यूज निकाल के मुंह पे मारूंगा। हाँ, क्योंकि अदनान मुझे कहते थे तुम नेगेटिविटी फैला रही हो। हाँ, नेगेटिव न्यूज ना। हाँ, नो नेगेटिव न्यूज फ्रॉम। चले, ऑलराइट, बाय।